तो आपके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उससे पहले असर्टिव सेंटेंस कल आपने पढ़ लिए। असर्टिव सेंटेंस में क्या रूल्स रहे थे सेंटेंस चेंज करने के, वो भी पढ़े, और असर्टिव सेंटेंस में पर्सन कैसे चेंज किए जाते हैं वो भी आपने पढ़े। ठीक है, तो आज आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो देख लीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो कौन सा प्रकार? एक हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होने वाले, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होने वाले। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होने वाले के जान लेते हैं कैसे आरंभ होता है। तो रूल नंबर 1 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब बोले तो जैसे इज से आरंभ हो सकता है, आर से आरंभ हो सकता है, एम से आरंभ हो सकता है, बास या बर से, हैज या हैव से, विल या शैल से, डिड से हो सकता है, डू या डस से हो सकता है। ठीक है, जितने फिलहाल हमारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं सेंटेंस में, तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो सकता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, रिपोर्टेड स्पीच किसी भी हेल्पिंग वर्ब से आपका शुरू हो सकता है, आरंभ हो सकता है। तो रूल वही कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को आस्क्ड या इंक्वायरीड ऑफ में बदल देते हैं। सैड या सैड टू को आस्क्ड या इंक्वायरीड ऑफ में बदल देते हैं। अच्छा, असर्टिव में क्या हो रहा था? सैड का सैड कर रहे थे और सैड टू का टोल्ड कर रहे थे। सैड टू का टोल्ड कर रहे थे, कॉमा हटाने के लिए दैट लगा रहे थे। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगी। असर्टिव सेंटेंस में कॉमा हटाने के लिए दैट लगा रहे थे और सैड टू का टोल्ड कर रहे थे। ठीक है, सिर्फ यही आपका उसमें जो है फर्क है, यही डिफरेंस है आपका असर्टिव से इंटेरोगेटिव में। और बिल्कुल बनेंगे आपके असर्टिव की तरह, देख लीजिएगा। तो क्या करते हैं, बस सैड या सैड टू को क्या कर देते हैं? आस्क्ड या इंक्वायरीड ऑफ में बदल देते हैं। और क्या रहता है? कॉमा हटाने के लिए दैट नहीं लगाते बल्कि इफ या वेदर लगाते हैं। पहले क्या कर रहे थे हम लोग? कॉमा हटाने के लिए दैट लगा रहे थे, अभी क्या लगाना है? इफ या वेदर लगाना है। इसके बाद आपका है थर्ड है रोमन में रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा वाला सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव की तरह बनाकर लिखते हैं। जैसे अभी हम लोग असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या कर रहे थे? पर्सन बदल रहे थे, फिर टेंस बदल रहे थे। टेंस बदल जो है सबसे पहले पर्सन बदल रहे थे, फिर टेंस की जो वर्ब थी फिर वो बदल रहे थे, सेंटेंस बदल रहे थे। सेम थिंग इसमें भी करना है ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। क्या रहता है? पहला एग्जांपल आपका है ही सेड टू मोहन। ही सेड टू मोहन है तो ही का तो आपका ही रहेगा। समझना है, पहले ध्यान से नोट नहीं करेंगे तो समझ लीजिए पहले। ही सेड टू मोहन, तो सेड टू का क्या हो जाता है इंटेरोगेटिव में? आस्क्ड या इंक्वायरीड ऑफ। ठीक है, तो उसका कोई वो नहीं रहता, आप आस्क्ड भी कर सकते हैं और इंक्वायरीड ऑफ भी कर सकते हैं। तो पहले समझ लीजिए ही का ही हो गया, सेड टू का आस्क्ड। अगर यहाँ पे खाली सेड होता तब भी आस्क्ड ही हो जाता। ठीक है, तो उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट है आपका? मोहन। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मोहन। ही आस्क्ड मोहन। कॉमा हटाने के लिए इफ या वेदर, कॉमा हटाने के लिए दैट नहीं लगाते बल्कि इफ या वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, कॉमा हटाने के लिए आपका हो गया। करना क्या है? आपका जो हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो रहा है, जैसे यहाँ आर से स्टार्ट हुआ और यहाँ आपका डिड से, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसा हम लोग असर्टिव में बना रहे थे बिल्कुल वैसे बनाना है। ठीक है, बिना समझे क्या कर रहे थे हम लोग असर्टिव में? सबसे पहले पर्सन बदल रहे थे, फिर टेंस फिर टेंस बदल रहे थे। तो सबसे पहले वही काम करते हैं, पर्सन बदल लीजिए। पर्सन कौन होता है? जो सब्जेक्ट होता है वही तो पर्सन होता है। तो सब्जेक्ट आपका जो है पर्सन है, सबसे पहले पर्सन बदल लो। तो यू है, यू कौन से पर्सन में आता है? सेकेंड पर्सन में आता है। तो सेकेंड पर्सन जो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेकेंड पर्सन का प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो ऑब्जेक्ट की तरह मोहन है तो क्या हो जाएगा? तो यू का क्या हो जाएगा? ही हो गया। अब टेंस बदल लो। टेंस आपका था आर यू राइटिंग ए लेटर। आर यू राइटिंग ए लेटर। ठीक है, क्या तुम पत्र लिख रहे हो? कौन सा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए ही के बाद क्या आ जाएगा? वाज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, और एक चीज आपको ये याद रखना है, जैसे इसमें लिखा था ही सेड टू मोहन कॉमा इन बिटवीन कॉमा आर यू राइटिंग ए लेटर क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क सबसे पहले लगता है और उसके बाद फिर कॉमा
क्लोज वाला लग जाता है। अगला एग्जांपल है आपका आई सेड टू हर। आई सेड टू हर है तो आई का आई रहेगा, सेड टू का आस्केड हो गया है। आई आस्केड हर कॉमा हटाने के लिए इफ ये वेदर, इफ छोटा पड़ता है इसलिए इफ लगा लेते हैं, हो गया। फिर से वही बात, आपकी पर्सन बदलो फिर टेंस बदलो, जैसे असर्टिव में कर रहे थे। असर्टिव का आपने समझा है और उसका टेस्ट भी किया है तो सेम रहता है पूरा। तो सबसे पहले पर्सन बदलो, यू सेकेंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट हर है तो क्या हो जाएगा, शी, लेडीज है। अगर यहाँ पे हिज होता या हिम होता तो ही हो जाता, ठीक है। पर्सन बदल गया, टेंस बदल लो, डिड यू नॉट लर्न योर लेसन टुडे, और क्वेश्चन मार्क को क्लोज। कौन सा है सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट में होता है डूडस, डूडस तो प्रेजेंट में होता है, ये डिड होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस टू पास्ट परफेक्ट। हैड नॉट लर्न का फिर थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न्ड। और देख लीजिए यू के साथ जब योर रहता है, यू के साथ योर लेसन है तो फिर शी के साथ हर लेसन, हर लेसन। टुडे का दैट डे, टुडे का दैट डे होगा, द नेक्स्ट डे नहीं होगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, थोड़ा याद कर लीजिए। तो आपने देखे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ जैसा असर्टिव हम लोगों ने बनाया है वैसा है, थोड़ा चेंजिंग है। सेड को आस्केड कर देंगे, कॉमा हटाने के लिए इफ लगाते हैं। बाकी रिपोर्टेड स्पीच में क्या करना है, जैसे असर्टिव बना रहे थे सेम वैसे बनाते हैं, ठीक है। तो और एग्जांपल देख लीजिए, आई सेड टू हरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू डन योर वर्क क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आई हो गया सेड टू का आस्केड, हरी का हरी रहेगा, कॉमा हटाने के लिए इफ, इंटेरोगेटिव है आपका। तो आई आस्केड हरी, कॉमा हटाने के लिए इफ हो गया। फिर क्या करते हैं, हमें हेल्पिंग वर्ब से मतलब नहीं है, सबसे पहले पर्सन बदलते हैं फिर सेंटेंस बदलते हैं, ठीक है। पर्सन क्या, यू। ज्यादातर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चाहे क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो चाहे हेल्पिंग वर्ब से, ज्यादातर आपका यू आता है और सेकेंड पर्सन, ठीक है। यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, हरी है तो ही हो जाएगा, हो गया। उसके बाद सेंटेंस बदल लो, टेंस बदल लो, हैव यू डन योर वर्क, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, टेंस टू पास्ट परफेक्ट। हैड हो जाएगा आपका, हैड डन योर वर्क, यू के साथ योर वर्क था, ही के साथ हिज वर्क, ठीक है। बिल्कुल असर्टिव की तरह बनाते हैं। अगला एग्जांपल है, यू सेड टू मी, हो जाएगा यू आस्क्ड मी, कॉमा हटाने के लिए इफ। एग्जांपल आप देख लीजिए, यू सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा, इज योर फादर इल टुडे क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज, ठीक है। ये तो एग्जांपल है। तो आप देख लीजिए क्या हो गया, यू लिख लिया, सेड टू का आस्क्ड कर दिया, मी कॉमा हटाने के लिए इफ, ठीक है। तो वही आपकी जो है ट्रिक रहेगी, वही मेथड रहेगा। सबसे पहले पर्सन बदलो, योर फादर है तो फादर तो आपका जो नाउन है, ठीक है, जो प्रोनाउन कितना है, योर है, तो ये सेकेंड पर्सन ही तो है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउंस है, सेकेंड पर्सन का ही तो रूप है, तो सेकेंड पर्सन का है तो वही रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, जब यहाँ पे आपका यू का सेकेंड रूप दिया है बदलने जाएगा, उधर मी भी तो सेकेंड रूप लेके आएगा उधर से, क्योंकि मी तो आई का तीसरा रूप है, ठीक है। ये आई का कौन सा हो गया, मी का तीसरा, दूसरा कौन सा होता है, माई। तो इसीलिए फिर जब यू का यहाँ पे सेकेंड है बदलने जाएगा तो वो भी अपना सेकेंड ही भेजेगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। योर का क्या हो जाएगा, माई, ठीक है, माई हो गया। उसके बाद फादर, फादर, अच्छा इजेमाल वाला था, सिंपल सेंटेंस था, पर्सन बदल लिया ना, योर फादर का माई फादर हो गया। अब सेंटेंस बदल लो, इजेमाल वाला है तो क्या हो जाएगा, बास, सिंपल जो है पास में हो जाएगा, बास। इल का इल रहेगा, टुडे का दैट डे, टुडे का दैट, फुल स्टॉप। देख लीजिए पूरा सेंटेंस एक बार, यू आस्क्ड मी, कॉमा हटाने के लिए इफ हो गया, योर फादर का माई फादर, वाज इल, टुडे का दैट डे। बात समझ में आई। जैसे असर्टिव सेंटेंस हम लोग बदल रहे थे रिपोर्टेड स्पीच में,
सेम बिल्कुल सेम है, वैसे ही इस बार भी इंटेरोगेटिव में हम लोग बदल रहे हैं। सिर्फ एक चीज आपको याद रखना है, असर्टिव सेंटेंस में सेड का सेड जो है रहेगा और सेड टू का टोल्ड कर रहे थे, कॉमा हटाने के लिए दैट लगा रहे थे, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, सेड या सेड टू का आस्किट कर देंगे, कॉमा हटाने के लिए इफ लगा देंगे।